अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप अपने दुपट्टे पर भी बना सकते हैं, अपनी शर्ट के जो है वो कॉर्नर पर भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी बुकरम, जो कि ये देखिए 6 इंच जो है वो इसकी लंबाई है और 5.5 तकरीबन जो है वो इसकी चौड़ाई है। तो ये देखिए मैंने इसको जो है वो ये देखें, ये मैं अभी इसकी सीधी साइड कर रही हूँ। तो सबसे ये देखें मैंने इसको ना निशान लगाए हुए हैं। ये देखें 1.5 इंच ही चौड़ाई में चाहिए और 1.5 इंच ही लंबाई में चाहिए। आपके पास अगर कोई भी इस तरह का मतलब ढक्कन है या कोई भी किसी चीज़ की कैप वगैरह, तो आप उससे ट्रेस सकते हैं। अगर नहीं भी है तो ये 1.5 इंच इस तरह से मैंने इसको या यूँ मैं अपनी इंचज़ को फ़ोल्ड करके निशान लगा लूँगी। तो ये देखें अब इसको मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी और यहाँ से और फिर सेम इसी तरह से मैं दोनों साइडों पे लगाऊंगी, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए फिर मैंने इसको इस तरह से ड्रा कर लिया इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल राउंड शेप में। और एक पत्ती जो मैंने इस तरह से कटिंग की हुई थी, ये देखें इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया और मैंने इसको इधर से कट कर लिया और यहाँ से भी कट कर लिया। और ये देखें इस तरह से मैंने ये पत्ती कटिंग की हुई है। सेम इसी तरह मैंने ये 3 पत्तियाँ इसी से बनाई हैं। तो अब एक पत्ती मैं आप लोगों के सामने बना दूँगी इस तरह से। ये देखें और एक पत्ती फिर से इधर बना लेंगे, ठीक है? इस तरह से ये हमारा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये हमारा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जहाँ-जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है वहीं-वहीं से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो हमारी पत्तियों की शेप इस तरह से आएगी। इस तरह से हम ये पूरे फ्लावर की जो है वो कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारी बुकरम की जो है ये जो लगाने वाली साइड है वो है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे हमारा ये फूल जाएगा और इस तरफ से हम इसको जो है वो पेस्ट कर लेंगे। तो अब मैंने इसके लिए जो है वो रेड फैब्रिक चूज़ किया है और 2 पत्तियाँ मैंने इस शेप में कटिंग की हुई हैं। ये देखें इस तरह से। एक पत्ती जो है वो मैंने इस शेप में कटिंग की है ऐसे। और सेम जैसे मैंने ये डंडियाँ इसमें बनाई हैं ऐसी ही डंडियाँ मैं इसमें भी बनाऊँगी। बहुत ही जो है ये आसान तरीका है। इस तरह से देखें ऐसे 2 पत्तियाँ मैंने इस तरह से बनाई हैं, 2 और ये तीसरी पत्ती हमारी इस शेप में बनेगी। आप लोगों के घर में कोई भी जो है वो डेकोरेशन पीस होगा, उसमें जो पत्तियाँ होती हैं मैंने उसी में से ये एक पत्ती उतारी थी। उसमें से पत्ती उतारी और इस तरह से मैंने इसको ट्रेस लिया पेंसिल के साथ। फिर मैंने इसको सेम वैसे ही कटिंग कर लिया। ये देखें ये बहुत खूबसूरत शेप। तो अब कोई भी बचा हुआ पीस होगा तो रेड कलर में, लॉन में है, शमूज़ में है, किसी फैब्रिक में भी है, उस पर जो है वो मैं इसको जो है वो पेस्ट कर रही हूँ। तो आप लोग भी फ्लावर के लिए रेड कलर ही चूज़ कीजिएगा। बहुत खूबसूरत सा शेड आता है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको लगा लिया। बहुत ही बचे हुए पीसों से बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर भी बन जाते हैं। बहुत खूबसूरत हम दूसरे कपड़ों पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इनको ज़ाया मत कीजिए। ये देखें इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखें ऐसे। और इन पत्तियों के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने ये वाली ग्रीन शेड ली है। आपके पास लाइट डार्क जो भी हो उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। थोड़ा लाइट डार्क भी हो सकता है, बस हमें कलर जो है वो रेड सही वाला रेड लेना है। ग्रीन में लाइट डार्क दोनों शेड आ जाती हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इन पत्तियों को लगा लूँगी। अब मैं इनकी साइडों से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखें। अब ये देखें इस तरह से मैं पेंसिल के साथ इस पर निशान लगा लूँगी, ऐसे। सेम ऐसे ही आप लोगों ने भी निशान लगा लेना है दोनों पत्तियों पर। ये देखें ऐसे।
अब मैंने ये ऊन ले ली है ब्लैक कलर में। ये देखें, इस तरह से कलर आपके ड्रेस का जो भी हो, लेकिन यही कलर हम सिलाइयों में यूज़ करेंगे। ये देखें, मैंने ब्लैक कलर की ऊन ले लिया है, इसको मैं फिरकी में भर लूँगी। ऊपर मैं सिंगल वही नलकी वाला धागा यूज़ करूँगी और नीचे मैं फिरकी में ऊन वाला धागा यूज़ करूँगी। तो जो है वो मैं इसको उल्टी साइड पे इस तरफ से मैं सेम जैसे-जैसे हमारी ये पत्तियाँ बनी हुई हैं, ऐसे-ऐसे ही मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ऐसे राउंड में भी लगाऊँगी और इन पत्तियों के ऊपर जो हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है, इसमें भी मैं वही सिलाई लगाऊँगी और इसमें भी वही सिलाई लगाऊँगी और ये सिलाई अभी मैं आप लोगों को लगाकर दिखाती हूँ। देखें, इस तरह से मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं ऊन के धागे से, जो मैंने इस तरफ से ड्रॉ की थी। ये देखें, इस तरह से। अब मैं सेम जो मेरी पत्ती का डिज़ाइन है, इसी तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने से पहले जो है वो मैं यहाँ पर जिस तरह से मेरी ये पत्ती की शेप है, सेम ऐसे ही मैं इसके ऊपर वही ऊन के धागे से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से जो मेरा साइड का फैब्रिक है वो सारा कवर हो जाएगा, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखें, और अब मैंने ये वाली ग्लू ली है, आपको जो आसानी से मिल जाए आप वही ले सकते हैं। और अब इसको भी मैं ऐसे ही ग्लू लगाकर इसकी मैं फोल्डिंग कर लूँगी। देखें, ऐसे। ये देखें, इस तरह से ये मेरी पत्ती जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ। ये देखें, इस तरह से बाकी की पत्तियाँ भी सेम मैं ऐसे ही फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखें, छोटे-छोटे से कट लगाकर हम इनकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी फ़ोल्डिंग कर ली है, ऐसे, ऐसे। इस तरह से अब मैं इसके नीचे ग्लू लगा लूँगी और ये शर्ट का कॉर्नर है, इस तरह से। अब ये वाली 2 पत्तियाँ हम लगाएँगे। इस तरह से। ये पत्तियाँ इस तरह से। ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये कॉर्नर रेडी हो चुका है।